भारतवर्ष के उत्तम भविष्य प्यारे बच्चों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज देश में हालात किस किस्म के हैं और देश में हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इन सब बातों की खुल करके आपके बीच में चर्चा करी। आज से 4 वर्ष पूर्व जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ, अन्नदाता के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार करे तो 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। हम तो ये मान के चलते थे कि प्रधानमंत्री जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे और किसान को उसकी फसल का उचित भाव देने का काम करेंगे। 2022 बीत गया, किसान की फसल के दाम 2 गुना हुए नहीं। 2 गुना होने की बजाय महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों का रोजगार, नौकरी छीन ली गई। अब तो नई जो पंचायतें चुनी गई है, उनके भी जो सरपंच है वो आज सरकार से दुखी है, परेशान है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता था नई चुनी हुई पंचायतों को ज्यादा अधिकार दूंगा, ज्यादा विकास के लिए पैसा दूंगा। अधिकार देने की बजाय ई-टेंडरिंग के माध्यम से सरपंचों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया। जब सरपंच अधिकार मांगने के लिए पंचकूला पहुंचे, उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। आज इसलिए सारे सरपंच जो है सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के आंदोलन करने पर मजबूर है। आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। आज हर व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है। बड़वा गांव के लोग भी परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? करना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि करना चाहते हो। आप परिवर्तन करना चाहते हो, ये लोहारू विधानसभा क्षेत्रों को सरदार चौधरी देवीलाल का हिमायती रहा, चौधरी हीरानंद आर्य से लेकर के चंद्रावती जी तक और ओम प्रकाश पड़वा जी तक, जिसको भी पार्टी ने आपके बीच में टिकट देकर के भेज दिया था, आप लोगों ने बहुमत के साथ विधानसभा में जिता करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को भेजने का काम किया। आज साथियों, जिस किस्म के हालात हैं, अगर उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी गौरव जी एक बात का जिक्र कर रहे थे, बड़वा जी अपने बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे चोरियां बहुत हो रही है। मैं आज आपके बीच में 1600 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करके आया हूं। मैंने 10 जिलों में 42 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आज भिवानी जिले का आखिरी गांव में कल हिसार में अपना प्रवेश कर दिया है। 42 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिला हूं। हर गांव के अंदर लोगों के बीच में बैठ करके बात करिए, लोगों से खुल करके पूछा कि किस किस्म की दिक्कतें हैं, कौन कौन सी परेशानियां आज आपके सामने। मैं मुख्यमंत्री के गांव में भी गया,
मैं हल्के में निगाना गांव है मुख्यमंत्री, और मैं निगाना गांव में जब गया था तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, माताएं बहनें इकट्ठी हुई, गुजरे हुए नौजवान साथ हुए, छोटे छोटे बच्चे आए। गांव के बाद कार्यक्रम रखा। मैं उस गांव में बहुत दफा गया, मैं बहुत सारे लोगों को जाति तौर पर जानता। मैंने उनसे पूछा कि गांव के बाद कार्यक्रम क्यों रखा। लोग कहने लगे कि हमारे गांव की सारी गलियां जो है खोद रखी है, पाड़ रखी है। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपके गांव का विस्तार कर रहे हो। कहता 3 वर्ष हो गए, हमें दुखी कर रखा है, हम अपने घर के अंदर अपना साधन लेकर के नहीं जा सकते। इतने में महिलाएं जो थी उन्होंने खड़े होकर के कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वाटर बॉक्स बनाया था, जब तक वो मुख्यमंत्री थे पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी, और पीने का पानी मोल लेकर के आना पड़ता है। गांव के अंदर 2 स्कूल थे, दोनों +2 के थे, दोनों चौटाला साहब ने बनाए थे। उन दोनों स्कूलों में अध्यापक नहीं थे। इसी तरह गांव के अंदर एक हॉस्पिटल बना हुआ था, पीएचसी थी। उस पीएचसी के अंदर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कोई स्टाफ नहीं था, कोई दवाई नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री को उसी टाइम पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री जी अगर आपके गांव की ये हालत है तो प्रदेश के अन्य गांवों की हालत इससे भी ज्यादा बुरी और खस्ता होगी। आपके बड़वा गांव में भी +2 का स्कूल है ना, 12वीं का स्कूल, मास्टर पूरे एक स्कूल में। तो आपसे पूछ रहा हूं मास्क है कि नहीं आपके गांव के स्कूल में? मास्कों की कमी है। अगर मास्क पूरे नहीं होंगे तो फिर गरीब आदमी का बच्चा कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेगा? इस सरकार की सोच है गांव के बच्चे अनपढ़ रहे, पिछड़ जाएंगे, आगे ना बढ़ सके। इसके लिए मास्टरों की कमी स्कूलों में कर दी। केवल आपके स्कूल में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में 42,000 अध्यापक स्कूलों में कम है। इसकी वजह से 42,000 की भर्ती ना जब तक होगी, मास्टरों की कमी हर हालत में गांव के स्कूलों में रहेगी। गांव में वाटर वर्क्स है तुम्हारे, पीने का पानी पूरा मिलता है कि बोल लेकर के आते हो? पीने का पानी जो है टैंकरों से सप्लाई होता है, वाटर वर्क्स के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की भी कमी है, किल्लत है। गांव के अंदर अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर है तुम्हारे, अस्पताल में कभी कभार कोई एक आधा डॉक्टर आता है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं। हर तरह की दिक्कत और कठिनाई है। बड़वा जी बता रहे थे चोरियां बहुत होगी। जब राज चोरों का होगा तो चोरी होगी कि नहीं होगी? ये राज चोरों का है कि नहीं है? मैंने जब विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री तेरी फौज के सारे सिपाही चोर हैं, सारे मिनिस्टर चोर हैं, तो मुख्यमंत्री एक बारी भी अपने फौजियों के पक्ष में खड़ा नहीं हो सका। उसको पता था कि एक एक करके इनकी कौन खोल देगा। आज चोर सरकार चला रहे हैं, लुटेरे सरकार चला रहे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। अरे ये जो तुम्हारे वाला एमएलए है, जो मंत्री है, ये तो शकल से भी ठग लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता है? बताओ तो सही। शकल से भी जो लगा जैसे ये ठगी कर ठग रहा है ना। ऐसे लोगों से बच करके रोज आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं आपका नुकसान करते हैं। जो लोग आपको पीने का पानी नहीं दे सकते, जो आपके स्कूलों में मास्टर नहीं दे सकते, जो आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं दे सकते, जो बच्चों को खेल का मैदान नहीं दे सकते,
ऐसे लोग आपके कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करने का काम करते हैं। आज तो चौधरी देवीलाल ने जो बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये मां बाप दी थी, जिसका जिक्र राणा साहब ने किया था कि चौधरी देवीलाल ने किस सोच के साथ ये बात कही थी कि मैं बुजुर्गों को 100 रुपये पेंशन देने का काम करूंगा। साथियों, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने एक बारी भी ये बात नहीं कही थी कि हरियाणा प्रदेश के देश के बुजुर्गों को मान सम्मान की पेंशन दी जाए। इस देश में अगर सबसे पहले पेंशन की शुरुआत किसी व्यक्ति ने करी थी तो उस व्यक्ति का नाम चौधरी देवीलाल था, जिन्होंने 100 रुपये महीने की पेंशन देकर के बुजुर्ग का मान सम्मान शुरू किया था। जब चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में पेंशन शुरू की और हर प्रदेश में जब इसकी मांग उठी तो मजबूर होकर के हर प्रदेश की सरकार को पेंशन लागू करनी पड़ी। आज ये सरकार पेंशन काट रही है, क्रेडिट कार्ड काट रही है। आपसे जिसका बैंक में खाता है उसको कहते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराओ, पैन कार्ड बनाओ। और जब पैन कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड के साथ लिंक कराने जाते हो, एक व्यक्ति से 1100 रुपये सत्ता में बैठे लोग लेने का कर रहे हैं। जब पूछते हैं 1100 किस बात का ले रहे हो, कोई जवाब नहीं है। विधानसभा का सत्र आएगा, मुख्यमंत्री से पूछूंगा 1100 किस नाम के लिए है। केवल और केवल लोगों को कमजोर करने के लिए इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं। नए नए पोर्टल बना दिए, नए नए कार्ड बना दिए। बीजेपी वाले कहते थे हम हर घर से एक आदमी को काम लगा देंगे। आज साथियों, ये वायदा भाजपा ने पूरा कर दिया। आज हर घर का एक व्यक्ति सारा दिन सुबह से शाम तक तहसील के, एसडीओ के, पीडीओ के चक्कर काटता है, कागज इकट्ठा करके घर के मेंबर्स के कार्ड बनाने में लगा रहता है। सारा दिन लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? एक आदमी काम लगा दिया कि नहीं लगा दिया भाजपा वालों ने? हर घर का एक एक व्यक्ति काम लगा रखा है। आप परिवर्तन करते हो। आपने चौधरी देवीलाल की नीतियों पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है। आने वाले समय में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अगर विश्वास करोगे तो दोनों हाथ खड़े करो। आप विश्वास करोगे और विश्वास करके जब आपके यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का विधायक चुन करके भेजोगे, जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चिंगार गांव में हजारों लोगों के बीच में वायदा किया और कहा था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए तो जितने पोर्टल और जितने कार्ड बनाए हैं सारे खत्म कर दूंगा। केवल एक राशन कार्ड रखूंगा। जो 1100 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं आपके खाते में वापस कर दूंगा। वहीं जो बुढ़ापा पेंशन आज काटी जा रही है, ये बुढ़ापा पेंशन ब्याज के समान बुजुर्गों का मान सम्मान उन्हें लौटाने का काम करेंगे। जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन दी थी, उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया हर महीने बुजुर्ग का मान सम्मान करेंगे। अगर एक घर में 2 बुजुर्ग पेंशन के लायक होंगे, सरकार के खजाने से 15,000 रुपया महीने की पहली तारीख को उसके घर में उसको मिला करेगा। वहीं आज जो पढ़े लिखे नौजवान मायूस है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपके गांव के लोगों को नौकरियां मिली थी कि नहीं मिली थी? उस वक्त में नौकरी मिली थी। 10 साल कांग्रेस का राज रह लिया, 8.5 साल से भाजपा का राज है, इसमें जेजेपी भी शामिल है। कोई 8.5 साल में 18.5 साल में नौकरी लगा क्या? कोई नौकरी नहीं लगा। अजय सिंह जब गांव में जाता है, खास करके भिवानी जिले के गांव में आता है, तो गांव में आकर के कहता है कि मेरी वजह से आपके गांव में इतने बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली थी। अजय सिंह कभी गलती से थाने बड़वा में आ जाए तो उसने कह दिया तेरा छोरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तू एक टुकड़ा सी लगा के दिखा दे, हमें मान जाएंगे कि तेरी कोई ना कोई चौधर है। वो नौकरी जो दी थी
वो ना अजय सिंह ने दी थी, ना मैंने दी थी, और ना ही उस वक्त आपके विधायक धर्मपाल ओबरा जी थे, उन्होंने दी थी। वो नौकरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वर्कर का मान सम्मान करने का काम किया था। आपको दी गई नौकरी की वजह से 10 साल की कैद काटी। आप निश्चिंत रहो, चिंता ना करो नौजवानों, आप राज बढ़ाओ, बदलाव लाओ, परिवर्तन करो। हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से रह जाएगा उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमें चाहे 100 साल की कैद काटनी पड़े, खाली 3 पीढ़ियों का जुगाड़ बिठा देंगे। जहां नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। वहीं मोदी जी ने कहा था हर घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। गैस के चूल्हे घर घर में आ गए, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। 400 वाले गैस की सिलेंडर की कीमत 1200 हो गई। मोदी ने तो नहीं दिया, आप घर में जाकर के बताना कि जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व की सरकार बनेगी, हम हर घर में 1 तारीख को, पहली तारीख को गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाने का काम करेगा। हर घर में जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं 1100 रुपये उसके साथ हर गृहिणी के खाते में हर महीने की पहली तारीख को देकर के उसकी रसोई बढ़िया चले, इसके लिए उसके खाते में जमा कराएंगे। साथियों, परिवर्तन करने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं। संघर्ष ये आगे परिवर्तन को आप घर बैठे बैठे जा सकते हैं। जब सुबह सवेरे उठ के अपने बड़ों से राम राम करते हो, जब अपने बड़ों को सम्मान देते हो, तो राम राम करो। जब राम राम के साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? जोर से बोल के बताओ, बड़ों वाली सार्थक को थारी आवाज लगाओ, परिवर्तन करो। और जब कोई जेजेपी वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला मिल जाए, उसको 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार जब मिले, हर बार यही बात को, जब वो घर जाएगा तो घर जाके घरवाली से ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ, चाय बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। इसी से परिवर्तन आ जाएगा। जब आप परिवर्तन लेकर के आओगे तो फिर साथियों नए सिरे से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगेंगे। आज सरपंचों को अपमानित किया जाता है। चौटाला साहब के राज में सरपंचों को लाखों लाखों रुपए की ग्रांट दी जाती थी। पैसा सरपंच खर्च नहीं कर सकते थे, इतना पैसा दिया जाता था। अब समय बदल गया, अब लाखों की बजाय करोड़ों करोड़ों रुपए आपके गांव के विकास के लिए सरकार की तरफ से देंगे, सरपंच के खाते में जमा कराएंगे। गांव की पंचायत बैठ के फैसला लेगी कि गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए। आपके गांव के स्कूल इस तरह के बनाएंगे कि शिवानी के बच्चे बड़ा गांव में पढ़ने आया करेंगे। आपके गांव का अस्पताल इस तरह का बनाएंगे कि गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो जाएगा, उसे दवाई लेने के लिए हिसार और शिवानी नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर घर में आकर के बुजुर्ग का इलाज करेगा। ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं गांव के लोगों को देने का काम करेंगे। अच्छे बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाएंगे, उनमें ट्रेनर रखेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। नहर के पानी के साथ वाटरवर्क्स को जोड़ करके हर घर में टूटी दे करके फ्री में मुफ्त में पानी देने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। बिजली पानी का प्रबंध करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आज जब भी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, अंकुश लगा दूंगा, साथियों सोच लो उस दिन कोई ना कोई नया घोटाला हो जाता है। उसी दिन कुछ ना कुछ नया गड़बड़ कर देते हैं। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपने को साकार करेंगे, उनके नारे को साकार करेंगे। जैसे चौधरी देवीलाल ने 24 घंटे बिजली दी थी, उसी तरह फिर से 24 घंटे बिजली देंगे। आज इस सरकार ने बिजली देने की बजाय मीटर पार लगा दिए, खंभों पे मीटर लगा दिए और ऐसे मीटर लगा दिए जो बिजली से नहीं चलते।
जैसे जैसे धूप तेज होती है वैसे वैसे मीटर भी तेज हो जाता है। जहां 500-700 का बिल आया करता था 5-5-4-4 के बिल आने लगे। आप राज बनाओ, परिवर्तन लाओ, ये सारे मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक दूंगा, तुम्हारे घरों में मीटर लगवा दूंगा। जहां घरों में मीटर लगाएंगे, पड़वा जी बता रहे थे कि आपके गांव में सरकार ने बिना पंचायत की अनुमति, बिना गांव की अनुमति के सीवरेज की बात काम शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। हमारे गांव की छोटी छोटी गलियां होती है, वहां कहां सीवरेज डलेंगे, कैसे डलेंगे? ये केवल सत्ता में बैठे लोगों का पैसे खाने का एक तरीका है। सबसे पहले शुरुआत हमारे गांव से करी थी। हमारे गांव के अंदर जो सीवरेज को लेकर के अधिकारियों ने आके गांव के लोगों के साथ बैठक करी। गांव के लोग मेरे पास आए, मैंने उन अधिकारियों को फोन करके बुला लिया। मैंने उनसे पूछा क्या करोगे? कह रहे गांव में सीवर डालेंगे। मैं बोला कहां से शुरू करोगे? हमारे गांव में बहुत पतली सी गली है जिसका नाम भीड़ती गली है। तो कहने लगे बाजार से शुरू करेंगे। मैंने कहा नहीं, भीड़ती गली से शुरू करते हो। वो गए, गली देखी, देख के आगे कहने लगे साहब इसमें तो नहीं डर सकता। तो मैं बोला ऐसी 50 गलियां हैं गांव में, सीवरेज कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसे कामयाब होगा? कहने लगे हम क्या करें, सरकार के आदेश है। मैंने कहा फिर तुम्हारी सरकार अपना जोर लगा ले, हम अपने गांव में सीवरेज नहीं डालने देंगे, हम नालियां और गलियां अच्छी बना करके लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। हमने अपने गांव में नहीं डालने दिया, सरकार ने जोर लगा लिया और 3.5 साल से बहुत प्रयास हो रहा है। अगर गांव इकट्ठा हो जाएगा तो सत्ता में बैठे लोगों की हिम्मत नहीं है कि आपके गांव में जबरदस्ती कोई इस तरह की सीवरेज प्रणाली लागू करके आपके गांव से पैसा ठग करके चले जाए। जितना पैसा सीवर पे खर्च आता है उतना पैसा गांव के विकास पे खर्च कर दे तो मान के चलो साथियों, गांव की तस्वीर बदल जाती है। मैं भी बात करूंगा और आप भी इस बात का गांव में आए तो बड़वा जी विरोध करना, पूछना कि पहले हमें यह बताओ कि किस साइड से बनाना शुरू करोगे, लेवलिंग कहां से करोगे, कैसे करोगे, कैसे सीवर डलेगा लोगों के घरों के आगे से? अगर गलियां उठा दी जाएगी तो आने वाले समय में लोगों के घर में साधन कैसे जाएंगे? लोग किस तरह से अपनी इस कठिनाई से बचने का काम करेंगे? आप निश्चिंत रहो, अगर गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकेगी। सरकार को बैठकों पे जाना पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है। ये बहुत डरते हैं भाजपा वाले, इनको चुनाव से बहुत डर लगता है। आप इकट्ठे हो, मजबूत हो, आने वाले समय में अपना राज बनाओ। बड़वा गांव को प्रदेश का ऐसा गांव बना दूंगा कि लोग शहरों से चल के बड़वा देखने आया करेंगे। यही बात आपसे करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। खास करके इस बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने यात्री का ठहराव यही रखा है।